गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष यादव अग्रसेन ITI कोहका भिलाई के फिटर ट्रेड का प्रशिक्षण अधिकारी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारा जो टॉपिक था एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, मतलब शक्ति पारेषण के तत्व, उसका जो बचा हुआ पार्ट था, उस बचे हुए पार्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो बचा हुआ था उसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने पुली ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव को कंप्लीट कर लिया था। आज हम रोप ड्राइव, शाफ्ट, क्लच, कपलिंग, कैम और घर्षण यानी फ्रिक्शन के बारे में आज देखेंगे। तो चलो आगे चालू करते हैं अपन रोप ड्राइव से। रोप ड्राइव का डेफिनेशन देख लो क्या होता है। अ रोप ड्राइव यूजेस अ रोप टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब बोल रहा है कि रोप ड्राइव में रोप के थ्रू, मतलब रोप को यूज करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को। ठीक है, यही चीज होता है रोप ड्राइव। जो इस इमेज में दिख रहा है ये एक टाइप का बेल्ट ड्राइव है। देखो इसमें भी दो टाइप की पुलीस है, एक ये पुली है और एक ये पुली है। ठीक है, एक ये वाला जो है ये ड्राइवर पुली है और ये है ड्रिवन पुली। ठीक है, दो टाइप्स की पुली है। सेम ऐसा ही होता है रोप ड्राइव में भी। रोप ड्राइव में भी दो पुली होती है, इसमें बेल्ट लगा है इसलिए ये है बेल्ट ड्राइव। ठीक है, अब मैं आपको रोप ड्राइव दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है आपके सामने ये होता है रोप ड्राइव। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बेल्ट की जगह पे रोप्स का यूज़ किया, मतलब रस्सियों का यूज़ किया गया है पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए। देखो इसमें भी पुलिस लगी हुई है, मतलब घिरनी लगी हुई है। घिरनी के थ्रू, मतलब पुलिस के थ्रू पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट किया जा रहा है। ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर अपने को ज़्यादा हैवी वर्क करना है। ठीक है, इसलिए अपन इसको रोप ड्राइव को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शाफ्ट। तो सबसे पहले अपन उसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो शाफ्ट का डेफिनेशन क्या होता है। अ शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट यूजुअली सर्कल इन क्रॉस सेक्शन विच इज यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर और फ्रॉम अ मशीन विच प्रोड्यूस पावर टू मशीन विच एब्जॉर्ब पावर। ठीक है, सबसे पहली वाली लाइन देखिए, इसमें लिखा हुआ है अ शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन। मतलब ये बोल रहा है कि शाफ्ट एक रोटेटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, रोटेटिंग मशीन होता है मतलब जो घूमता है। जैसा कि नॉर्मली आपने गाड़ियों में देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा होगा तो कभी भी अगर कभी आप रिपेयरिंग के लिए गए गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए, तो उसमें अगर इंजन आपका खुलता है तो उसमें देखिए एक शाफ्ट नज़र आएगा। ठीक है, शाफ्ट हमको गियर लगाने के लिए सब बहुत ज़रूरी होता है। तो शाफ्ट क्या होता है। अ शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन, मतलब शाफ्ट एक जो घूमने वाला रोटेटरी पार्ट होता है वो होता है। यूजुअली सर्कल इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, मतलब ये गोल होता है। विच इज यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मेन पॉइंट ये है, ये देखिए शाफ्ट का मेन वर्क क्या होता है। पावर को ट्रांसमिट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, मतलब अपन यहाँ पर सिस्टम नहीं बोल रहे हैं, अपन यहाँ पर पार्ट बोल रहे हैं। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, मतलब मान लो ये हमारा यहाँ एक पार्ट है, यहाँ एक दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम। अब अगर हम शाफ्ट को देखना चाहें, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हो गया शाफ्ट। ठीक है, ये शाफ्ट के ऊपर जो दिख रहा है ये हो गया फ्लाईव्हील और गियर। मतलब अपन ने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा उसके हिसाब से क्या हो रहा है। शाफ्ट एक रोटेशनल एलिमेंट है, मतलब ये घूमता है, घूमने वाला पार्ट है ये एक। और क्या बोल रहा है, रोटेशनल एलिमेंट है और ये पावर को ट्रांसमिट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। मतलब शाफ्ट पहला पार्ट हो गया और फ्लाईव्हील और गियर ये दूसरा पार्ट हो गया। मतलब यहाँ से पावर यहाँ तक ट्रांसमिट करता है, यही शाफ्ट का वर्क होता है। ठीक है, अपने को समझ आया डेफिनेशन से कि शाफ्ट एक रोटेटरी पार्ट है। ठीक है, जो पावर को ट्रांसमिट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, मतलब इट ट्रांसमिट पावर
वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्लच। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये है क्लच प्लेट आपका, ठीक है। अब अपन इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें क्लच का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच हो रहे पावर ट्रांसमिशन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर ड्राइविंग शाफ्ट वो है जिसे इंजन से पावर मिल रही है, ठीक है, इंजन से पावर मिल रही है, यानी यूज इंजन घुमा रहा है, और ड्राइवन शाफ्ट वो है जिसको घुमाने पर वाहन आगे बढ़ता है, और इन दोनों के बीच आती है क्लच जो इन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि हमने शाफ्ट के डेफिनेशन में देखा कि शाफ्ट एक रोटेटरी पार्ट है जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को पावर ट्रांसमिट करती है, ठीक है। वैसे इसमें क्या लिखा है, यह एक ड्राइविंग शाफ्ट वो है, यहाँ पर ड्राइविंग शाफ्ट वो है जो इंजन से पावर मिल रही है, यानी यूज इंजन घुमा रहा है, और मतलब उसे इंजन घुमा रहा है, और ड्रिवन शाफ्ट वो है जिसको घुमाने पर वाहन आगे बढ़ता है। मतलब बोलना चाहता है कि ड्राइविंग शाफ्ट जिसको इंजन चलने पर जो घूम रहा है। शाफ्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राइविंग और एक होता है ड्रिवन। जैसा कि मैंने अभी रोप ड्राइव में बताया कि एक ड्राइविंग शाफ्ट होता है और एक ड्रिवन शाफ्ट होता है, ठीक है। मैं वो इमेज आपको फिर से दिखा देता हूँ। इसमें देखो आपको दो शाफ्ट नज़र आ रहे हैं, एक हो रहा है ड्राइविंग शाफ्ट, एक होता है ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। क्लच क्या बोल रहा है, एक ड्राइविंग शाफ्ट होता है जिसको इंजन घुमाता है, और एक ड्रिवन शाफ्ट होता है जिसको घुमाने पर आपका वाहन चलता है, ठीक है। तो समझ गए, दो टाइप के शाफ्ट होते हैं, एक ड्राइविंग और एक ड्रिवन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में होता है एक क्लच प्लेट, वो भी मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। कुछ ऐसा होता है, देखो एक फ्लाई व्हील है, मतलब ये तुम्हारा ड्रिवन है, और ये जो प्रेशर प्लेट दिख रहा है ये ड्राइवर है। इन दोनों के बीच में जो ये दिख रहा है क्लच प्लेट, ठीक है। क्या करता है क्लच प्लेट का एक्चुअल काम क्या होता है, जब अपन इसको दबाते हैं, ठीक है, जब दबाते हैं अपन क्लच को, जैसे नॉर्मली अपन व्हीकल में देख ले, जब अपन क्लच को दबाते हैं तो ये क्या करता है, ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। मतलब ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे हमारा रोटेशनल जो फोर्स रहता है वो रुक जाता है। मतलब यहाँ से पावर यहाँ तक ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक। क्लच का काम यही होता है, ड्राइविंग प्लेट से ड्रिवन प्लेट को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे पावर यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है। और जब अपन क्लच दबाते हैं तब अपन गियर मार पाते हैं, ठीक। मतलब ट्रांसमिशन रुक गया है तभी आप गियर मार पाएंगे, ठीक है। तो ये बीच में होता है क्लच, एक होता है ड्राइविंग और एक होता है ड्रिवन, इन दोनों के बीच में क्लच प्लेट होता है। ये पावर ट्रांसमिशन के लिए बहुत आवश्यक है। अब जो हमारा नेक्स्ट था हम उसको देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट था कपलिंग, ठीक है। इसमें डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ कपलिंग इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स टुगेदर एट देयर एंड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर। मतलब क्या बोल रहा है, कपलिंग एक ऐसा डिवाइस है जो दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करता है उनके एंड से। और क्यों कनेक्ट करता है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ कपलिंग इज टू ज्वाइन टू पीसेस ऑफ रोटेटिंग इक्विपमेंट वाइल परमिटिंग सम डिग्रीज ऑफ मिसएलिगेशन और एंड मूवमेंट और बोथ। मतलब क्या बोल रहा है, जो मेन इसका रीज़न होता है जोड़ने का, ठीक है, ये रोटेटरी इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो जब घूमते हैं तो उनका अलाइनमेंट में दिक्कत होती है, तो इनको कपलिंग के थ्रू जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर से अपन एक बार डेफिनेशन देते हैं। अ कपलिंग इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स टुगेदर एट देयर एंड्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर। मतलब कपलिंग वो डिवाइस है जिसके थ्रू अपन दो शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके एंड से,
और इसका रीज़न क्या होता है, मेन मतलब पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है पावर ट्रांसमिट करना। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ कपलिंग क्या हो। देखो जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये कपलिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये बीच में दिख रहा है कपलिंग, ये एक शाफ्ट दूसरा शाफ्ट, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। और अपन इसको क्लियर व्यू करते हैं। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है इसको, ये होता है कपलिंग, ठीक। ये देखो दो शाफ्ट को कपलिंग के थ्रू जोड़ा गया है, उनके एंड्स को जोड़ा गया है, ठीक है। कि इससे क्या होता है, पावर ट्रांसमिट होगा, मतलब इस शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिट हो जाएगा इस कपलिंग के कारण। अगर ये कपलिंग नहीं रहेगा तो पावर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो मेन पर्पस होता है कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए दो शाफ्ट को उनके एंड से जोड़ा जाता है कपलिंग के थ्रू। मतलब ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू अपन दो शाफ्ट के एंड को जोड़ सकते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट था वो था कैम। देखो कैम का डेफिनेशन देखे तो कुछ इस प्रकार होता है। कैम एक उभरी सतह या ग्रूव होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में कैम का उपयोग अनियमित गति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके आगे लिखा है, इसके साथ घूमने वाले भागों को फॉलोवर कहा जाता है। जब इसकी उभरी सतह से भाग छूता है तो वह आगे की ओर गति करता है, और जब संपर्क टूट जाता है तो भाग स्थिर हो जाता है। आगे भी यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार कैम द्वारा अनियमित गति प्राप्त किया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि कैम एक उभरा हुआ पार्ट, जैसे कि मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा वैसा होता है, ठीक है। और इसको अपन यूज़ क्या करते हैं, अनियमित गति प्राप्त करने के लिए। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ कैम कैसा दिखता है और वो यूज़ कैसे होता है। ये सामने देख रहे हो, ये आपका कैम है और ये होता है फॉलोवर, ठीक है। ये कैम का ये उभरा हुआ भाग है, ठीक है। जैसे ही फॉलोवर इस पे लगता है, ये अनकंट्रोल्ड स्पीड से मोशन से मूव करने लगता है, मतलब अनियमित गति प्राप्त होती है अपने को। और जैसे ही ये फॉलोवर ऊपर होता है, मतलब डिस्कनेक्ट होता है, तो ये फिर से स्थिर हो जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। फिर इस पे टच होता है तो ये कैम फिर तेज़ी से घूमने लगता है, ठीक। और फिर डिस्कनेक्ट होता है, तब ये स्थिर हो जाता है। ये फॉलोवर आके इस पे टच करता है, यही है कैम और फॉलोवर, ठीक है। जो लास्ट है हमारा घर्षण, मतलब फ्रिक्शन। क्या लिखा है इसमें, घर्षण द्वारा भी शक्ति पारेषण किया जाता है। इसके लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रोलर बियरिंग में रोलर द्वारा घर्षण प्राप्त करके शक्ति पारेषण किया जाता है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, अगर हमको पावर ट्रांसमिशन करना है तो फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी। बिना फ्रिक्शन के पावर ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। अब मैं आपको घर्षण द्वारा पावर ट्रांसमिशन दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू, ठीक है। देखो जैसे इसमें आपको दिख रहा है एक ड्राइविंग पुली और एक दिख रहा है ड्रिवन पुली, ठीक है। ये इसके ऊपर एक रोप मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इस ड्राइविंग पुली और इस रोप के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये इसके ऊपर मूव नहीं करेगा, ठीक है। यही होता है फ्रिक्शन का यूज़। मतलब हमने सब कुछ देख लिया एलिमेंट्स, मतलब फ्रिक्शन भी एक एलिमेंट है पावर ट्रांसमिशन का। समझ आया, ये एक शाफ्ट है, ठीक है, ये दूसरा शाफ्ट है, और इस शाफ्ट और इस रोप के बीच में फ्रिक्शन के कारण ही ये रोप मूव कर रहा है। ये एलिमेंट क्लियर हुआ, ठीक। तो ये मैंने जो अभी तक बताया ये हमारे सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन थे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल या फिर मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।